दिल्ली में सड़कों की स्थिति कितनी भयानक है, इसके लिए इन आंकड़ों पर आप गौर कीजिए। इस साल सितंबर महीने तक दिल्ली की सड़कों पर ट्रक या दूसरे भारी वाहनों से कुल 72 बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं में 74 लोगों की मृत्यु हुई है, 74 लोग मारे जा चुके हैं। गंभीर रूप से घायलों की संख्या 200 से ज्यादा है। पिछले सप्ताह जो 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई, उनमें कुल 7 लोग मर चुके हैं। एक हफ्ते में 7 लोग मर चुके हैं, लेकिन किसी को कोई दुख नहीं, किसी को कोई दर्द नहीं। मीडिया में भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती। अखबार के अंदर के पन्ने पर एक छोटी सी खबर छपती है और सब शांत हो जाता है। उन पुलिस वालों को कोई पकड़ता नहीं जिन्होंने रिश्वत खाई और इन ट्रकों को और ट्रैक्टरों को दिल्ली की सड़कों पर चलने के लिए छोड़ दिया। वर्ष 2019 में यानी पिछले साल दिल्ली में कुल 5600 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब सवाल उठता है कि देश की राजधानी में सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं के लिए दोषी कौन है। आज हमारे देश में यातायात से जुड़े कानून काफी सख्त बना दिए गए हैं। नियम तोड़ने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। पहले आपको दिल्ली में भारी वाहनों से जुड़े नियमों को जानना चाहिए और इन नियमों के अनुसार कोई भी ट्रक अपनी क्षमता और आकार से अधिक सामान नहीं ले जा सकता। कोई भी सामान ट्रक से बाहर निकला हुआ या लटकता हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी सामान लादा गया हो उसे ट्रक पर मजबूती से बांधा जाना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं। सामान ढोने वाले हैवी ट्रक्स के पीछे लाल रंग का इंडिकेटर जरूरी है जो दूर से दिखाई देता हो। जहां तक ट्रैक्टर की बात है, उसे कृषि के अलावा किसी और सामान ढोने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सोचिए आप, ट्रैक्टर को कृषि के अलावा कोई और सामान ढोने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप सबके शहरों में, गांवों में, हर जगह आपने देखा होगा कि लोग ट्रैक्टर्स पर दूसरे तरह के सामान ढोते हैं और उन रोकने वाला कोई नहीं। अगर ट्रैक्टर से कंस्ट्रक्शन का सामान ढोना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग से करवाना होता है। मोटर वाहन कानून के तहत इन नियमों के उल्लंघन पर 20,000 रुपए जुर्माना होता है। पुलिस चाहे तो गाड़ी भी जब्त कर सकती है, लेकिन अगर आप पुलिस वाले को 1,000, 2,000 रुपए या 5,000 रुपए दे देंगे तो ये 20,000 का चालान बच जाएगा और आप खुलेआम कुछ भी सामान लाद कर सड़कों पर घूम सकते हैं और लोगों की हत्याएं भी कर सकते हैं। इसके बावजूद दिल्ली की सभी प्रमुख सड़कों पर न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी ऐसी गाड़ियां आपको घूमते हुए खुलेआम दिखती है। दिल्ली में सड़कों पर दिन के समय भारी वाहन चलाने पर पाबंदी है। रात में जब ये वाहन सड़कों पर निकलते हैं तो ऐसा लगता है मानो अब सड़क पर इन्हीं का राज है। ऐसा बहुत कम होता है कि पुलिस उन्हें रोकने की कोई कोशिश करे, और अगर रोक भी लिया तो पैसा लेकर छोड़ देती है। उन्हें एक तरह का लाइसेंस मिल चुका होता है कि वो सड़क पर जो चाहे करें, जैसे चाहे गाड़ी चलाएं, जितना चाहे उतना सामान लाद कर ले जाएं। यहां पर देश के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि हर चौराहे पर पुलिस खड़ी नहीं रह सकती। जब भी हम सड़क पर ऐसे किसी वाहन को ट्रैफिक के नियम तोड़ते हुए देखते हैं तो हम उसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पुलिस तक जरूर पहुंचा सकते हैं। ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो यातायात के नियमों के उल्लंघन को देखते ही रिपोर्ट करे। इससे एक बात और भी होगी, जिन पुलिस वालों ने और ट्रांसपोर्ट विभाग के लोगों ने पहले से ही रिश्वत खाकर इन ट्रकों को छोड़ दिया है, और अगर आपने इन ट्रकों का वीडियो बना लिया, तस्वीर खींच ली, सोशल मीडिया पर पुलिस के कंट्रोल रूम से अगर आपने शेयर कर लिया, तो फिर उनकी ये रिश्वत बेकार हो जाएगी। ये ट्रक तब भी पकड़े जाएंगे और थोड़े दिन के बाद ये रिश्वतखोर पुलिस वाले और ये रिश्वतखोर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग ये भी एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में दिल्ली पुलिस का शासन चलता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है और ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति इस बात को मान नहीं सकता कि दिल्ली में ट्रैक्टरों में ये रॉड लद कर जा रही हो, ट्रकों में इतना सामान लद कर जा रहा हो और ये ट्रक दूसरी गाड़ी के ऊपर पलट जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक भारी ट्रक जिसने अपनी क्षमता से ज्यादा सामान अपने ट्रक पर लादा हुआ था, वो ट्रक एक दूसरी गाड़ी पर पलट गया और उस गाड़ी में जो 2 लोग जा रहे थे, 2 युवा थे, उन दोनों की मृत्यु हो गई क्योंकि ये ट्रक उन पर पलट गया था। ऐसा हो नहीं सकता कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस को इसके बारे में पता ना हो। किसी ना किसी ने जरूर पैसा खाकर उन्हें छोड़ा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ये ट्रैक्टर रॉड लेकर दिल्ली में प्रवेश किया हो कहीं से और पुलिस को पता ना लगा हो। इसलिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग
को चलाने वालों को ये बात देखनी पड़ेगी कि ये ट्रक वाले और ये ट्रैक्टर वाले किसको पैसा देकर अभी दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर जनता एक दिन उनके पीछे जरूर पड़ जाएगी और इन लोगों की बदनामी जरूर होगी।